देवर भाभी का प्यार। रोजना की तरह ममता भाभी घर के सभी लोगों के जाने के बाद बिना तौलिए लिए बाथरूम चली जाया करती, क्योंकि उन्हें पता था घर पर कोई नहीं रहता। एक दिन मुझे किसी काम की वजह से घर से निकलने के तुरंत बाद ही वापस आना पड़ा और जैसे ही दरवाजा खोला मेरे होश उड़ गए, क्योंकि भाभी बिना कपड़ों के फर्श पर गिरी पड़ी थी और जोर से चिल्ला रही। दोस्तों, मेरी भाभी ममता की अभी नई शादी हुए हैं, कुछ 6 महीने ही हुए हैं, पर ममता भाभी घर के सारे काम जान चुकी है। वो घर के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखती है। घर में मैं, रोहन, भैया, पापा और मम्मी जो सभी जॉब करते हैं। मैं बीएससी 3rd ईयर कानपुर में कर रहा। मेरी ममता भाभी सबको सुबह का नाश्ता कराकर और लंच पैक दिन भर फुर्सत हो जाया करती है। ममता भाभी की उम्र कुछ 24 साल है। उनका बदन बहुत आकर्षक है, जो भी उनको देखे बस देखते रहे। खैर, मैंने उन्हें कभी गंदी नजरों से नहीं देखा। ममता भाभी रोजना की तरह सारे कपड़े निकलकर नहाने जाती और तौलिया भी लेकर नहीं जाती, क्योंकि उनको मालूम था घर पर कोई है, नहीं तो नहाने के बाद तौलिया ले लूंगी। एक दिन की बात है, घर का सारा काम करके ममता भाभी नहाने गई। मैं भी अपने कॉलेज के लिए निकल चुका था। मेरे भाई सुमित दिल्ली में जॉब करते हैं, तो महीना में 1-2 बार ही आते हैं घर। मैं जब कॉलेज के आधे रास्ते पहुंचा तो मुझे याद आया कि मैं फिजिक्स के नोट्स घर पर ही भूल गया। टाइम था, बाइक वापस घुमाई और घर के लिए निकल पड़ा। घर वापस आके जैसे ही डोरबेल बजाई तो कोई अंदर से नहीं आया, बस चिखने की आवाज आ रही थी। मैं डर गया। दरवाजा को प्रेस किया तो वो पहले से ही खुला था। शायद ममता भाभी बंद करना भूल गई होगी। चिल्लाने के आवाज सुनकर मैं तेजी से अंदर गया तो ममता भाभी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा बाथरूम में होगी। जब उस तरफ गया तो उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए। ममता भाभी बाथरूम के बाहर फिसलकर गिर गई थी और जोर से करा रही थी। मैंने उनको देखा तो बस देखता ही रह गया। वो एकदम वस्त्रहीन थी। नहाकर शायद तौलिया लेने रूम जा रही होगी, पर फिसलकर वही गिर गई। उनके पैर में मोच आ गई और वो दर्द से चिल्ला रही थी। मुझे अचानक देखकर वो शर्मा गई। मेरी निगाहें उनके बदन से हट ही नहीं रही थी। गिला बदन, गिले हेयर और एक अप्सरा जैसे लग रही थी ममता भाभी। पहले तो भाभी शर्माया, फिर चिल्लाकर बोली, रोहन, मुझे बेडरूम तक छोड़ दो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मुझे दर्द हो रहा। मैं अपने सपनों से बाहर निकला और उनकी तरफ आगे बढ़ा। उनको उठाते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी सरसराहट हुए। बिना कपड़ों के होने की वजह से मेरे से टच होने में ममता भाभी ने एक लंबी आह भरी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं ममता भाभी को भाभी माँ की तरह नहीं बल्कि किसी और नजर से देखे जा रहा था। खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैंने भाभी को गोद में उठाया और बेडरूम की तरफ ले गया। उनको लिटाकर वहां से निकलने लगा, क्योंकि अगर रुक जाता तो भाभी के साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता। उनका बदन बार बार मुझे मजबूर कर रहा था कुछ करने को। ममता भाभी ने बोला, रोहन, मेरे कपड़े दे दो और तौलिया भी। मेरे दराज में एक बाम रखा है, वो भी दे दो। मैंने भाभी को बाम दिया और रूम से जाने लगा तो भाभी ने बोला, बाम लगा दो, मैं लगा नहीं पाऊंगी। फिर मैंने उनकी कमर पर, पिछवाड़े पर और लेग्स पर बाम लगाया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। ममता भाभी भी कई दिनों से भैया से नहीं मिली थी। मेरे बाम लगते ही वो अजीब सी आवाज निकल रही थी।
मैंने सोचा अगर कुछ देर और रुका तो पक्का यह कुछ न कुछ गंदा काम हो जाएगा। अपनी भावनाओं को काबू करते हुए मैं ममता भाभी के कमरे से निकल गया। ममता भाभी मुझे रोकी क्योंकि उनका भी बहुत मन हो रहा था। मैंने सोचा अगर रुका तो सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। मैं वहां से कॉलेज के लिए निकल गया। जब शाम में वापस आया तो ममता भाभी शर्मा रही। मैंने ध्यान नहीं दिया और नॉर्मल नजरिया से रहने लगा, पर ममता भाभी का वो बदन मेरी आंखों से कभी हटा नहीं। अगर उस दिन भावनाओं में आकर बहक जाता तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अपने फैसले से बहुत खुश था। भाभी माँ भी बहुत खुश थी कि उनको ऐसा समझदार देवर मिला, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।